जयेंद्र जी नमस्कार। अच्छा बताइए अभी क्या है। सबसे पहले तो मैं आप सभी छायाकार बंधु, पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे उचाना में इंडस्ट्रियल जो मॉडल टाउनशिप है वो आ रही है और उसके लिए घोषणा कर दी गई है। उसके लिए जमीन के लिए भी ऐड आ गई है। तो मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी का, हमारे जो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हैं उद्योग मंत्री राव नरवीर जी का और हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमें हमारे उचाना में इंडस्ट्री का जो टाउनशिप है वो देने का हमारे ऊपर, अब मैं तो ये कहूँगा बहुत बड़ा हमारे ऊपर एहसान किया है कि हमें हमारा जो एरिया है वो टाउनशिप आईएमटी के लिए चुना गया है। इसके लिए हम सौभाग्यशाली हैं। और जिस चीज की हमें जरूरत थी, मैंने विधानसभा चुनाव के दौरान भी ये मुद्दा उठाया था, क्योंकि मुझे लगता है कि जब रोजगार नहीं है तो बच्चों को रोजगार की जरूरत भी है। हमारे यहाँ रोजगार की कमी थी, तो इंडस्ट्री आएगी, इंडस्ट्री डेवलप होगी तो रोजगार के साधन होंगे, बच्चों को, हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा और किसानों को भी इसका बहुत लाभ होगा। तो इसमें 12,000 एकड़ हमारे यहाँ, हम सौभाग्यशाली है। टोटल ये हरियाणा में 5 आईएमटी जिसमें 35,500 के आसपास जो जमीन है, जो 35,500 एकड़ का आया है जो चाहिए सरकार को, और उसमें 12,000 एकड़ हमारे जींद जिले में किसानों की सहमति से ली जाएगी, जिसमें से लगभग 14 गांव है टोटल जिला जींद के। उनमें से हम सौभाग्यशाली है, फिर कहूंगा और आभार व्यक्त करूंगा हमारे मुख्यमंत्री जी का, कि उन 14 में से 6 गांव हमारे हैं। इन 6 गांव में हमारा अड़ेवा है, खंडा है, हसनपुर है, गोइया है, दिल्लूवाड़ा है। तो इस तरह से 6 गांव है हमारे, नगुरा है। तो इन 6 गांव में इंडस्ट्री डेवलप होगी, आईएमटी आएगी, इससे रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, हमारे युवाओं के लिए बेहतर मौके होंगे, रोजगार का साधन होगा। तो मैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी का और साथ में हमारी उचाना की जनता को भी आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे यहाँ से सेवा करने का मौका दिया। और आज सौभाग्यशाली भी मानता हूं कि एक आम परिवार से मैं होते हुए भी यहाँ पे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की वजह से और हमारे उद्योग मंत्री जी की वजह से हम लोग यहाँ आईएमटी लेके आए हैं। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ सरकार का, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का। जी बिल्कुल, मैं आभार व्यक्त करता हूँ सबसे पहले तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का। हम देखिए, बच्चों के पास रोजगार होगा, हमारे युवा आगे बढ़ेंगे, इंडस्ट्री आएगी, इंडस्ट्री के साथ साथ रोजगार होंगे, रोजगार के साथ साथ किसानों को कितना लाभ मिलेगा ये भी आप सबके सामने है। जहां जहां पे आईएमटी है वहां आप देख सकते हो कि जमीनों के भाव आसमान छू रहे हैं, तो उससे किसानों को भी फायदा, आसपास के जो क्षेत्र है वो डेवलप हुआ है। तो मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारी सरकार निरंतर नए विकास के आयाम स्थापित कर रही है और ऐसे ही हमने जो वादा किया है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सपना, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जो सपना है, 2047 तक हम विकसित भारत का निर्माण करेंगे, विकसित हरियाणा का निर्माण करेंगे। देखिए, अपराध के विषय में मैं बताऊंगा कि पुलिस अपना काम कर रही है, बहुत अच्छे से कर रही है। अब एक आज ही मुझे ज्ञात हुआ है कि आज मैं न्यूज़पेपर देख रहा था तो मैंने देखा कि हमारा जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम है, जो CCTNS को की मासिक रैंकिंग में जो हरियाणा है, हरियाणा पुलिस ने बीते 20 महीनों में 17 बार प्रथम स्थान हासिल किया है। तो हमारा जो हमारा डिजिटल सिस्टम है पुलिस का, वो नंबर 1 है और वो आगे बढ़ रहे हैं। और अपराध के मामले में भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भाई या तो अपराधी अपराध छोड़ दे, हरियाणा छोड़ दे। निरंतर हमारी पुलिस बेहतर काम कर रही है और अपराधी को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। जो भी गलत काम करेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ये हमारी सरकार का उद्देश्य भी है और हमारी सरकार का दायित्व भी बनता है कि हम अपराध को क्राइम फ्री
हरियाणा करे और 100% क्राइम फ्री हो। सर पहले की सरकार में होता था कि जो सरकार रेट तय करती थी किसानों के लिए जमीन एक्वायर करने का, वही रेट होता था, लेकिन अब की बार जो है किसान खुद अपनी जमीन का रेट तय करेंगे सरकार को। बिल्कुल, देखिए हमारी सरकार जो है, हमारी सरकार किसी पे थोपती नहीं है, ना किसी की जमीन हड़पती है। हमारी सरकार में है किसान अपनी सहमति से जमीन देगा और वो भी बाजार भाव से, मार्केट रेट से जमीन देगा, और किसान अपनी सहमति से देगा। भूमि पोर्टल पे वो पहले अपना जो सहमति है वो जाहिर देगा, भूमि पोर्टल पे रजिस्टर्ड कराएगा। उसके बाद सरकार की तरफ से जो एग्रीगेटर्स हैं वो जाएंगे, वो मीडिएटर का कोई फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया, एग्रीगेटरों का कोई पैसा नहीं देना, और वो अपनी सहमति से ही किसान से जमीन ली जाएगी। किसी से पहले की सरकारों की तरह नहीं कि किसी से जमीन हड़पी जाएगी। देखिए, मैं इस विषय पे यही कहूंगा कि पहले के जो लोग थे, यहाँ से जो विधायक बने, जो मंत्री बने, वो मुख्यमंत्री के से कम अपने आप को आंकते नहीं थे, बात नहीं करते थे। अब की बार चाणा विधानसभा ने गरीब आम परिवार के बेटे को, उनके परिवार से, आम परिवार का बेटा हूं मैं, विधानसभा में भेजा है, तो मैंने स्थानीय मुद्दों को विधानसभा के पटल पर रखा है। जब मैं विधानसभा में पहली बार गया हूं तो पहली बार ही मैंने विधानसभा पटल पर स्थानीय मुद्दों को रखा है। अब छोटे आपको लगेगा, मेरे पत्रकार बंधुओं को मैं बताना चाहता हूं, जो बस स्टैंड था, बस स्टैंड में पहले के मिनिस्टर्स भी रहे, आज तक बस स्टैंड नहीं स्टार्ट चालू हो पाया था। 20 साल हो गए थे, आपसे कोई छुपा थोड़ा है। 20 साल में आपको पता है कौन कौन मिनिस्टर हैं, क्या क्या रहे हैं। डिपार्टमेंट भी उनके पास था, सिर्फ एक अप्रोच रोड की वजह से ही हमारा बस स्टैंड नहीं चल पा रहा था। मैंने 2 महीने में संबंधित अधिकारियों से बात की, उनसे डिस्कस किया, उसको कोशिश की कि, क्योंकि वैसे मुद्दा बड़ा था, काम छोटा था, लेकिन वो नहीं करा पाए। और बस स्टैंड आज सुचारू रूप से स्टार्ट भी है, शायद दुकानें भी वहां पे है, तो उससे रोजगार भी मिला है, चाहे बेशक से कुछ लोगों को मिला हो, लेकिन रोजगार भी मिला है। उससे हमारी बच्चे हैं जो कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं, उनको भी वहां पे बसें रुकती है, बस स्टैंड के अंदर आती है, उनको बच्चों को बैठने में सहूलियत मिली, बच्चों को बहुत बेनिफिट मिले हैं। तो मैं इसी तरह से हमारा जो कांडे वाला था इश्यू, जैसे एक दिन मैं गया हुआ था बड़ौदा, तो मैं वहां पे किसी मेरे पार्टनर है संदीप जी, उनकी मदर की डेथ हो गई, हमारी माता जी की डेथ हो गई थी, तो वहां बैठा था, तो कुछ लोगों ने मेरे को कहा जी पहले तो हम गेहूं गेरने जाया करते मंडी में, तो हमें 4-5 घंटे लग गया करते, आज हम 20 मिनट में गेहूं डाल के वापिस आ जाए। छोटा काम है, लेकिन देखिए ना उसका मैसेज, उससे आम व्यक्ति के जनजीवन पर कितना असर पड़ा। अब आपकी मंडी, हमारी मंडी में देखिए, हमारी मंडी में क्या हालात थे, पानी भरा करता, तो वहां 50 हॉर्स पावर की मोटर का है। वो क्या था कि पहले के जो लोग थे यहाँ से बने, उन्होंने स्थानीय मुद्दों को अहमियत नहीं दी। अब मैं स्थानीय मुद्दे को उठाने लगा हूँ, एक आम व्यक्ति से मैं मिलता हूँ, एक आम व्यक्ति को मेरे से व्हाट्सएप पे चैट करके बताता है जी मेरे को यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, मैं कोशिश करता हूँ व्हाट्सएप पे उसकी, मेरे को ना किसी से हाजिरी लगवानी, पहले के लोग हाजिरी लगवाते थे, आपसे किसी से छुपा थोड़ा है, पहले के लोग तो हाजिरी लगवाया करते। अब मैं आपका बेटा हूँ, आम व्यक्ति हूँ, मेरे पिताजी ने भी यहाँ 40 साल तक सेवाएं की, और हमारी सरकार का उद्देश्य भी अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचे, अंत्योदय। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, अब हम लोग हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी से सीखते हैं। रात को 2-2 बजे तक आप देखते हो, सोशल मीडिया का जमाना, हर व्यक्ति सोशल मीडिया पे है, हमारे युवा भी समझ चुके हैं, अब वो किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। रात को 2 बजे आपने किसी मुख्यमंत्री को जागते हुए देखा गया? हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी रात को 2-2 बजे तक जागते हैं, लोगों से मिलते हैं, एक आम आदमी, क्योंकि वो आम व्यक्ति है। कभी सोचते थे कि भाई हमारे यशस्वी पूर्व के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने बिना पर्ची बिना खर्ची जैसे ऐतिहासिक काम किए, और आज उनके संदर्भ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज हर व्यक्ति समझ चुका है, युवा तो खासकर समझ चुके हैं कि पहले की जो सरकारें थी और आज की सरकारों में जमीन आसमान का फर्क है। हमने करके दिखाया है, हमने जो वादे किए वो करके दिखाए हैं। आज सीईटी का एग्जाम हुआ, सीईटी के एग्जाम, सिर्फ एग्जाम का मैसेज क्या था, चाहे सामाजिक संस्थाएं थी, चाहे हमारे अधिकारी थे, सबने समन्वय के साथ काम किया, सबने इकट्ठे होकर काम किया, और उस इकट्ठे होकर काम का मैसेज देखिए आप आज नायब सरकार को, हमारी हरियाणा सरकार को कितना बड़ा मैसेज गया। कभी किसी सरकार में हुआ था क्या ऐसे पेपर? कोई व्यक्ति, अभी करनाल की एक वीडियो वायरल हुई थी, देखिए आपने, उसमें गुड़िया अपना जो स्टेशन था, सेंटर था उसका, जो एग्जाम सेंटर था वो भूल गई थी, दूसरे सेंटर पे पहुंच गई, तो उसके लिए एक व्यक्ति ने कहा कि मैं वो रिक्शा करवा दी, रिक्शा के लिए फिर वो
उसके पास पैसे नहीं थे तो गुड़िया ने उसने एक व्यक्ति ने साथ खड़े हुए बुजुर्ग ने कहा कि बेटा मैं दे देता हूँ, तो रिक्शा वाले ने कहा कि मेरे को पैसों की जरूरत नहीं जी, मैं ऐसे छोड़ूंगा सेंटर में। कभी ऐसा देखा था क्या आपने? अभी तो सिर्फ पेपर हुआ है। जब हम मेरिट के आधार पे बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी देंगे और वो नौकरी मेरिट के आधार पे मिलेगी तो उसका मैसेज देखना। आज हरियाणा के कोने कोने में बिना पर्ची बिना खर्ची की गूंज है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी एक आम आदमी से गले मिलते हैं, एक आम व्यक्ति उनसे सुना सकता है। देखिए हर 100 के 100 काम किसी के नहीं हो सकते। अब मेरे पास भी एक आम व्यक्ति कंफर्ट महसूस करता है, क्यों करता है कि उनको पता है कि मैं एक आम आदमी हूं, कंफर्ट जोन में है वो। तो मैं तो यही कहूंगा कि हमारी सरकार निरंतर विकास के जो प्रगति के नए आयाम स्थापित कर रही है और हम लोग ऐसे ही निरंतर लोगों की सेवाएं करेंगे और जो 2047 का हमारा जो मिशन है, जो हमारा सपना है विकसित भारत का, वो 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा करेगी। देखिए हर व्यक्ति जानता है कि भाई युवा खासकर जानते हैं तीसरी बार हमारी सरकार आने का सबसे बड़ा कारण बिना पर्ची बिना खर्ची। लोकतंत्र है, कोई भी कुछ बोल सकता है, किसी का मुंह कोई पकड़ नहीं सकता। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अपने गिरेबान में झांके जो व्यक्ति बोलते हैं ऐसे सब, और हमने इतिहास रचे है। हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने जो बिना पर्ची बिना खर्ची का जो इतिहास है वो रचा है और हम निरंतर ऐसे ही विपक्ष है, उनके पास मुद्दे है नहीं, मुद्दा विहीन हो चुका है और हाशिए पे है, तो और कोई काम है नहीं। तो बिना पर्ची बिना खर्ची का मैसेज पूरे भारत देश में है और मैं तो ये कहूंगा कि पूरे विश्व में है। तो बिना पर्ची बिना खर्ची के सब बिना ऐसे ही हम लोग मेरिट बेस पे नौकरियां देंगे और ऐसे ही निरंतर काम करेंगे और विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। देखिए मैं कह रहा हूं कि इनके पास काम है ही नहीं, विपक्ष के पास कोई काम नहीं है। इन्होंने तो हमारी सेना को भी नहीं छोड़ा। अब संसद में क्या हुआ, हर सारा देश देख रहा है। तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है 100% पूरा करेंगे। हम उसी संदर्भ में हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के साथ आगे बढ़ रही है। सबका साथ सबका विकास, हर क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। पहले की सरकारों की तरह नहीं था, उनको कौन सा क्षेत्र दिखता था, और पहले की सरकारों की तरह नौकरियां भी नहीं, लिस्ट बाद में आती थी, पहले अखबारों में नाम आ जाया कर। सबको पता, किसी से छुपा नहीं है। युवा समझ चुके हैं, हरियाणा हमारे प्रदेश के लोग समझ चुके हैं, ये अब किसी बहकावे में नहीं आएंगे और हमारी सरकार निरंतर काम करे और आगे बढ़ेगी। विधानसभा चुनाव के दौरान लगभग किए गए सभी वादे आपने पूरे किए हैं, लेकिन कॉलेज को लेकर देखिए कॉलेज के विषय में हमने प्रपोजल भी दी है सरकार को और हम लोग निरंतर मैं उस विषय पे काम भी कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं आम आदमी के बीच में रहता हूं, मुझे आम आदमी के दर्द का पता है। रोजगार के भी साधन उपलब्ध होंगे 100%। हमारी सरकार आगे बढ़ भी रही है और उसके साथ साथ हमने जो कॉलेज को लेके जो हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को जो जरूरत है उसके विषय में भी आगे बढ़ रहे हैं। एक दो प्रपोजल हमने दिए भी, 2 प्रपोजल हमने दिए हैं, उसमें आगे बढ़ रहे हैं। सरकार से बातचीत है, सरकार साथ में काम कर रही है और जो हमने वादे किए थे मैं कोशिश करूंगा कि हम सभी वादों को धरातल पर उतार के दिखाएं। हमारे कंपेयर करते थे हम पहले इसके साथ, पंजाब के साथ होता था ना। आज हम किसी क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे आर्थिक आधार हो, चाहे डेवलपमेंट में हम सबसे आगे। तो हमारा प्रदेश डेवलपमेंट में भी, विकास में नई ऊंचाइयां छू रहा है। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे हेल्थ की बात हो, किसी भी क्षेत्र में जाइए आप, हमारा जो हरियाणा प्रदेश है वो नए आयाम स्थापित कर रहा है।